फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। महाभारत काल में ना जाने कितने पन्ने ऐसे जिन्हें पलटा जाए तो कई अनसुलझी कहानियां निकल। उन्हीं कहानियों में से एक राजा पांडु से जुड़ी। पांडु के पुत्र पांडवों से कौरवों से युद्ध किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पांडव के पांच पुत्र उनके द्वारा पैदा नहीं हुए थे। पांडु के कुंती और माधुरी के द्वारा भगवान का वाहन करने पर पैदा हुए थे। ऐसे में आपको इस कथा के बारे में चलिए मैं जरूर बताती हूँ। पांडु के माता पिता का नाम अंबालिका और पिता का नाम वेदव्यास था। बता दें कि उनकी पत्नी का नाम कुंती और माद्री था। वे अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते थे। उनके बड़े भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। इसी कारण से उसे राजगद्दी पर नहीं बिठाए गया और पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया। एक बार पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ आलेख कर रहे थे, तब उन्होंने एक सोने का हिरण समझकर बाण चला दिया। वह बाण सीधे एक ऋषि को जाकर लग गया। उस वक्त वह ऋषि अपनी पत्नी के साथ सहवास कर रहे थे। जब ऋषि को पता चला कि पांडु ने उन पर तीर चलाया है तो उन्होंने पांडवों को श्राप दे दिया। कहा कि तुम्हारी मृत्यु भी ऐसे ही होगी जिस अवस्था में मेरी हो रही है। जब तुम अपनी पत्नी के निकट जाओगे और उससे सहवास के लिए तो उस वक्त तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस बात से पांडु बेहद दुखी हुए। चूँकि पांडु की कोई संतान नहीं थी, ऐसे में उन्होंने कुंती को सारी बात बताई। तब कुंती ने पांडु को बताया कि उन्हें वरदान है कि वह जिस भी भगवान का आवाहन करेंगे उनके साथ नियोग करेंगी तो उससे भगवान से उन्हें पुत्र मिलेगा। इस प्रकार कुंती ने 3 और माधुरी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक बार बारिश हो रही थी, तब पांडु और माद्री जंगल में विहार करते। ऐसे में पांडु खुद पर नियंत्रण ना कर पाए और माद्री के साथ सहवास करने लगे। पांडु के पिता पांडु की मृत्यु हो गई। उनके शरीर का मांस उनके पुत्रों ने खाया। इस बात को जानने के लिए हम पांडु के जीवन के बारे में बताया। माना जाता है कि पांडु इन 5 पुत्रों के पिता तो थे नहीं। इनका जन्म पांडु के वीर तथा माताओं के गर्भ से नहीं हुआ था, क्योंकि पांडु को किसी ऋषि ने श्राप दिया था अगर वो अपनी पत्नी के पास जाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद पांडु की मृत्यु हुई तो उसके मृत शरीर का मांस 5 भाइयों ने मिलकर खाया था। इसके पीछे कारण है कि पांडु खुद चाहते थे कि उनके पुत्र उनका मांस खाएं, क्योंकि उसके पुत्र उसके वीर से पैदा नहीं हुए थे, जिसके कारण पांडु का ज्ञान कौशल और उनके पुत्रों में नहीं आ पाए। इसी कारण से उसने अपनी मृत्यु पूर्व ऐसा वरदान मांगा कि उसके बच्चे उसकी मृत्यु के पश्चात उसके शरीर का मांस मिल बांट कर खाए, जिससे उसका ज्ञान उनके बच्चों में चला जाए। पांडु द्वारा पिता का मांस खाने के विषय में 2 मान्यताएं प्रचलित थी। इसके अनुसार पहली मान्यता है कि 5 भाइयों ने मिलकर मांस खाया था, लेकिन सबसे ज़्यादा मांस सहदेव ने खाया था। जबकि एक अन्य मान्यता को सिर्फ सहदेव ने पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके मस्तक के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने पर वर्तमान का ज्ञान हुआ, तीसरे टुकड़े को खाने पर उन्हें भविष्य का ज्ञान हुआ। सबसे बड़ा यही कारण है सहदेव अपनी सभी भाइयों में सबसे अधिक ज्ञानी तथा साथ ही वह भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं को भी देख लेते थे। सहदेव के भविष्य जानने के कारण उसने महाभारत का युद्ध देख लिया था। इसी कारण श्री कृष्ण को डर था कि वह और किसी से यह राज ना बता दे। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव को यह शाप दे दिया था कि अगर वह किसी से यह बात बोलेगा तो उसकी मृत्यु हो जाए। इसी कारण से उसने किसी को यह बात नहीं बताई। सहदेव को यह भी ज्ञात था कि भैया द्रौपदी को दांव पे लगाने वाले हैं और द्रौपदी का चीरहरण होने वाला है। सहदेव को यह भी ज्ञात था कि उन लोगों को अज्ञातवास और उसके बाद महाभारत युद्ध में क्या होने वाला है, कब कौन मरने वाला है और कब क्या होने वाला है, सब कुछ उन्हें घटित था। पर वो चाह कर भी कुछ बदल नहीं सकते थे और ना चाह कर वो किसी को बता सकते थे कि अब क्या होगा। इसी कारण से द्रौपदी के ससुर की जो इच्छा थी वह यही थी कि उनके पुत्र उनका मांस खाएं और उनका ज्ञान कौशल और धैर्य सब कुछ उनके पुत्रों में चला जाए, जिस कारण से सहदेव को भविष्य का ज्ञान पूर्व ही लग जाता था। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री